नमस्ते चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल प्रारब्ध रेखा या भाग्य रेखा के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। कुछ विशेष बिंदु ऐसे भी हैं जो भी रह गए हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करनी है। ऐसे ही हाथों में, जिन हाथों में हाथ वर्गाकार हों और उंगलियां लंबी हों, ऐसे जातक विशिष्ट लक्षण बनाते हैं यदि उनका प्रारब्ध या उनकी भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ हो। अर्थात मणिबंध क्षेत्र वो होता है जो कलाई के नीचे का हिस्सा हो। अगर इसमें यव के चिन्ह बने हुए हैं, इस तरीके से जौ जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। यदि भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर अपने निश्चित बिंदु शनि पर्वत पर पहुँचे और मध्य बिंदु पर स्थित हो जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का व्यक्तित्व तो अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसे जातक सफलताओं पर सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं और प्रारंभ से ही उनके जीवन में उपलब्धियां हासिल होती। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भाग्य रेखा अपने निश्चित बिंदु अर्थात शनि पर्वत के मध्य पर अवश्य पहुँचे। यदि ये बीच में रुक जाती है तो हमने कई बार ऐसे जातकों को देखा है कि जो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और जब तक उनको सफलता नहीं मिलती है तब तक उनका प्रारब्ध साथ नहीं देता। और अगर यहाँ पर रुकी हुई रेखा कई वर्षों तक रुकी रहती है, अर्थात जीवन में पारिवारिक समस्याओं के कारण ऐसे जातकों की सफलताएं बाधित होती हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने में मुश्किलें आने लगती हैं। यदि कोई सपोर्ट लाइन दूर से निकलकर शनि पर्वत पर साथ में जाए तो ये माना जाए ऐसे जातकों का जीवन में उपलब्धियां तो बहुत होती हैं लेकिन अंतिम समय सफलता नहीं मिलती। अर्थात उनको 30 वर्ष के बाद में सहायक लाइन जो बनी हुई है इससे आकस्मिक या थोड़ी बहुत सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि ये रेखा पूर्ण रूप से शनि पर्वत पर पहुंच जाए और इसी की एक ब्रांच सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। और ऐसे जातक जो होते हैं कला संगीत के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जाने जाते हैं। ये साथ में शुक्र भी उच्च चुका है तो अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसे जातक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। भाग्य रेखा से निकली हुई सहायक रेखाएं। अब सहायक रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो भाग्य रेखा से ही निकले और शनि पर्वत पर ही पहुँचे, ये सहायक भाग्य रेखाएं कहलाती हैं। ये इस तरीके की भाग्य रेखाएं होती हैं जैसे यहाँ से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा से निकल कर पहुँच जाए या भाग्य रेखा से ही कोई रेखा निकल कर पहुँच जाए। ऐसी रेखाएं सहायक रेखाएं कहलाती हैं और अगर ये स्पष्ट हैं और निर्दोष हैं तो ये जीवन में बहुत ही उपलब्धियाँ देती हैं। व्यक्ति को जगह जगह पर सम्मान और धन ऐश्वर्य योग विशेष रूप से बनाती हैं। यदि भाग्य रेखा टूटी फूटी और टेढ़ी है तो वो अशुभ फल देती है और ऐसे जातकों के बचपन में कष्ट का लक्षण बनाती है। ऐसे जातक जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं और इस तरीके से रेखा हो फिर टूट जाए, फिर बढ़े आगे को, फिर टूट जाए, फिर लाइन बढ़े, फिर टूट जाए और फिर ऐसे इस तरीके की जो भाग्य रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखा है, टूटी भाग्य रेखाएं, ये जीवन की असफलताओं की सूचक हैं, जीवन में आने वाले कष्टों का संकेत हैं और उस अवस्था पर जहाँ पर लाइन ब्रेक होती है अपना प्रभाव दिखाती है, नेगेटिव प्रभाव दिखाती है। अर्थात इस तरीके की रेखाएं जीवन में कष्ट का लक्षण बनाती हैं। जीवन में कोई भी रेखा का सहयोग अगर पूर्णता में नहीं है तो वो सफलताओं में बाधक मानी जाती है। अर्थात रेखा पूर्ण और स्पष्ट एवं निर्दोष होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में यदि नीचे वर्ग का चिन्ह बना हुआ है, इस तरीके के वर्ग का चिन्ह बना हुआ है तो ये भी, और इससे भाग्य रेखा अगर निकलती है तो ये भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे निकलने वाली रेखा या मत्स्य के मुंह से निकलने वाली भाग्य रेखा जो केतु पर अधिकांशता देखी जाती है, ये भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। और इसका लेकिन ये अपने निश्चित बिंदु मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर ही समाप्त हो जाए तब ये शुभ है। अगर ये भाग्य रेखा बढ़ती हुई मध्यमा के ऊपर प्रवेश कर जाए, इस तरीके से पहुंच जाए तो ये अशुभ फल देने लगती है। अर्थात भाग्य रेखा का अपने पर्वत के मध्य बिंदु पर ही प्रभाव अच्छा होता है, उसके ऊपर बढ़ने पर ये हानिकारक होने लगती है और ये नेगेटिव इफेक्ट अपने दिखाने लगती है। अर्थात मस्तिष्क रेखा से निकलकर या जीवन रेखा से निकलकर या केतु पर्वत से निकलकर या मणिबंध से निकलकर या
चंद्र पर्वत से निकल किसी भी क्षेत्र से निकले कोई भी रेखा और वो शनि पर पहुँचे और शनि पर्वत पर ही स्थापित हो जाए, मध्यमा उंगली के ऊपर न पहुँचे तो वो शुभ मानी जाती है। मध्यमा उंगली के पोरे पर पहुँचने पर ये अशुभ प्रभाव अपना दिखाना प्रारंभ कर देती है। हमने बताया कि अगर प्रारंभ में उद्गम स्थल जहाँ से रेखा का प्रारंभ होता है, यहाँ पर अगर चतुर्भुज बना हुआ है या मत्स्य का चिन्ह बना हुआ है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। मत्स्य का चिन्ह इस तरीके से बनता है। अगर ऐसी आकृति बनी हुई है, ये केतु पर्वत है और केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि ऐसी कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुँचे और उसकी एक शाखा बृहस्पति क्षेत्र पर चली जाए और एक शाखा सूर्य पर्वत पर चली जाए और एक शाखा बुध पर्वत पर चली जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं वो विश्वविख्यात होते हैं और विभिन्न प्रकार के विदेश यात्राओं के द्वारा सफलताएं प्राप्त करते हैं और अपने कारोबार को विदेशों में भी स्थापित करते हैं। ऐसी रेखा जो भाग्य रेखा से ही शाखाओं में युक्त होकर बृहस्पति, सूर्य और बुध पर पहुँचे और नीचे मत्स्य का चिन्ह बना हो, ऐसे जातक निश्चित रूप से विश्वविख्यात होते हैं और उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां होती हैं। वो अपने व्यापार को देश विदेश के साथ में अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देते हैं, इतना प्रभावी बना देते हैं कि लोग उनको मिलने के लिए तरसते हैं। अर्थात ऐसी भाग्य रेखा विशिष्टता लिए हुई होती है और रेयरेस्ट हाथों में पाई जाती है। यदि ऐसी रेखा का प्रारंभ जो हमने अभी आपको दिखाया है, इसमें भाग्य रेखा का जो प्रारंभिक उद्गम स्थल है जहाँ से जीवन भाग्य रेखा प्रारंभ होती है, अगर यहाँ से ही कोई रेखा एक निकलकर शुक्र पर्वत के अंदर प्रवेश कर जाए, इस तरीके से प्रवेश कर जाए शुक्र पर्वत के अंदर, तो ये भी शुभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय किसी स्त्री के माध्यम से होता है या विवाह के बाद में ऐसे जातकों को विशेष धन लाभ होता है, जिसके माध्यम से वो शुक्र प्रधानता की वजह से जीवन में विशेष उपलब्धियां हासिल करते हुए धन एवं ऐश्वर्य का पूर्ण भोग करते हैं। ऐसे ही भाग्य रेखाओं में नीचे का जो लक्षण है वो अत्यंत प्रभावी होता है। ऐसे ही भाग्य रेखा पर प्लस का चिन्ह बना हो तो भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरीके से प्लस का चिन्ह बना हो तो अत्यंत शुभ लक्षण प्रतीत करता है और जीवन में सफलताओं के लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि भाग्य रेखा के ऊपर चतुर्भुज का चिन्ह आ जाए या स्क्वायर का या वर्ग का चिन्ह बन जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है, जिस भी धर्म को मानने वाले हों उस धर्म के प्रति उनकी विशेष आस्था होती है और वो प्रत्येक धर्म का सम्मान करना जानते हैं। अर्थात भाग्य ही प्रारब्ध है, भाग्य ही सफलताओं का द्योतक है। यदि भाग्य नहीं है तो व्यक्ति को भाग्योदय तो होगा, जीवन में सफलताएं तो मिलेगी, लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद। भाग्य रेखा क्या करती है, प्रारब्ध रेखा क्या करती है, हमारे उस कर्म को सफलता में परिणत कर देती है और हम उस सफलता को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख एवं ऐश्वर्य का पूर्ण योग प्राप्त करते हैं।